सही बताऊं तुम्हें यार, फिर भी कोई बात नहीं, करेंगे कुछ ना कुछ तो अपन। एक्चुअली स्टार्टिंग में साउंड नहीं आ रहा होगा, वो अलग बात है, अपन पढ़ेंगे जीरो एरर। पहले एक बात बताइए, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, है ना? मेरे को लगा कि यार साला दूसरी स्ट्रीम स्टार्ट करते, पर मुझे लगता है कि यार पढ़ना चाहिए अपन को। अब शायद साउंड वाउंड सब आ रहा होगा। एवरीथिंग इज क्लियर ना? चलिए भाई, वीडियो को लाइक करिए, दबा के स्टार्ट करते हैं। जीरो एरर, जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है? एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाता है। क्या आ जाता है? एरर। अब आप कहोगे कि सर एरर कैसे आता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अमीटर वोल्ट मीटर भी देखा हो, अरे क्या देखा हो? अमीटर वोल्ट मीटर। अगर मैं कहूं कि यार ये जीरो है, ये वन, ये टू, ये वन, ये टू, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब मैं कहूं कि यार ये जो निडल है, ये इसके जो निडल है, क्या ये जीरो से जीरो को कोइंसाइड कर रही है? क्या ये जीरो से जीरो को कोइंसाइड कर रही है? हाँ सर, तो देयर इज नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, यानी कि जीरो एरर है। क्या है ये? जीरो एरर है सर। अरे क्या है? जीरो एरर है। क्या है भाई? जीरो एरर है। पर साला यही कहानी कुछ और हो जाए, क्या हो जाए? कुछ और हो जाए सर। अगर मान लो कि ये ऐसे आ जाए, अरे सर ऐसे मत करो, लाइन सीधी बनाओ। उनका बहुत बढ़िया। अगर यही निडल ऐसे आ जाए, क्या ये जीरो के आगे है? हाँ, इसको बोलेंगे भाई पॉजिटिव जीरो एरर। अरे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर। अगर जीरो से निडल आगे है, पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर निडल जीरो से पीछे है, ये वाला, तो क्या बोलोगे? नेगेटिव जीरो एरर सर। अरे क्या? नेगेटिव जीरो एरर। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शून्यांक त्रुटि इसको बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? शून्यांक त्रुटि। हिंदी वालों, शून्यांक त्रुटि लिख लो भाई, हिंदी वाले, शून्यांक त्रुटि। ये धनात्मक शून्यांक त्रुटि, ओहो सर इतना तो हम जानते ही हैं, धनात्मक। और ये ऋणात्मक, ऋणात्मक। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, सैटरडे संडे नो क्लास, संडे इज फन डे, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होगी, 5 डे वीक क्लासेस रहेगी, और दबा के क्लासेस होगी। साला दिन रात लग जाएंगे 5 डे वीक क्लासेस में। आप कहोगे कि सर रात के 12 बजे भी क्लास लगा दो, तो सर तैयार है। सैटरडे संडे बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना, और जो नंबर आपको दिए हुए हैं उन पे बिल्कुल कॉल मत करना। सैटरडे संडे को कोई कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा किसी भी बच्चे का। नो रिप्लाई। क्लियर है कि नहीं? ओके, बड़े आगे अब। चलो यार लाइक मारो फटाफट और शेयर मारो, ताकि अपन इसको स्टार्ट करें। सर ये शून्यांक त्रुटि से क्या क्वेश्चन आता है? क्या सर शून्यांक त्रुटि से क्वेश्चन आता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आता है यार, शून्यांक त्रुटि से क्वेश्चन। धनात्मक त्रुटि, पॉजिटिव एरर, जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं क्या कि सर ये पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है। आप देखिए इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में मैंने पढ़ा दिया था आपको। अगर आपको वर्नियर कैलिपर्स नहीं आता तो आपको पहला वीडियो देखना चाहिए। पहला वीडियो वर्नियर कैलिपर्स का, ये सेकंड लेक्चर है, पहला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, तब जाके बात समझ आएगी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अब देखिए पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है? इस पॉजिटिव जीरो एरर को सीखने से भी पहले मैं आपको बता दूं क्या, देखो इधर सुने, मैं आपको बता दूं पॉजिटिव जीरो एरर को सीखने से भी पहले क्या कहानी सिखाऊं। देखो बढ़िया मस्त तरीके से पढ़ेंगे, चिंता ना करें, बिल्कुल भी एकदम शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये रहा भाई वर्नियर कैलिपर्स, ये रहा। और पॉजिटिव जीरो एरर से जेई एडवांस ने इस बार यार क्या गजब क्वेश्चन पूछा भाई, अरे पूछो ही मत। क्या बात कर दी सर। मैंने कहा हाँ बात तो करी है, मैंने थोड़ी करी है, जेई एडवांस ने करी है बात। देखो यार,
आप अगर इसको देख पा रहे होगे तो ये वर्नियर कैलिपर्स है। जब इसके दोनों जोज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, दोनों जबड़ों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, तो आप देखोगे, क्या देखेंगे सर, कि इसका जी लो, ओहो, इसका जी लो और इसका जी लो। किसका जी लो? अरे ये मेन स्केल का जी लो और ये वर्नियर स्केल का जी लो, दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है। इसमें क्या है? इसमें जीरो एरर है। क्या है भाई? जीरो एरर है सर। ओके सर, ये तो बात समझ आ गई सर, इसमें जीरो एरर है सर। मैंने कहा हाँ इसमें जीरो एरर है बच्चा। अरे क्या है? जीरो एरर है। पर अगर सर ये जीरो जीरो के साथ मैच नहीं करता तो वो पॉजिटिव जीरो एरर होती है। अब आपने ये एक बात तो हमें बिल्कुल एकदम क्लियर कर दी कि यार पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है। अब थोड़ा सा और चीजें क्लियर करते हैं। धनात्मक त्रुटि जिसको बोलते हो, धनात्मक त्रुटि बोलो या पॉजिटिव जीरो एरर, हिंदी वालों का बिल्कुल बराबर ध्यान रखा जा रहा है। धनात्मक जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि आप किसी भी शॉप के अंदर मान लो शक्कर लेने जाते हो या कुछ भी लेने जाते हो, अब ऐसा तो नहीं तेल लेने गए हैं तेल लेने गए होगे तो अलग बात हो जाएगी, अलग सेंस में ले लोगे तुम। मान लो कि आप चीनी लेने जाते हो। अब जो वो मेजरिंग डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आजकल आती है, उसमें पहले से ही 500 ग्राम मेजरमेंट आ रहा था। कितना आ रहा था भाई? 500 ग्राम इस मेजरिंग डिवाइस के अंदर। और जैसे ही वो भाई साहब आपको शक्कर या चीनी मेजरमेंट करके देते हैं, ये इसके ऊपर रखा, आप 2 केजी लेने गए। कितने केजी लेने गए? 2 केजी। पहले से इंस्ट्रूमेंट कितना बता रहा था? आयुष पालीवाल, वेलकम माय डियर। वीडियो को लाइक और शेयर ठोको दबा के। अब अगर आप मान लो चीनी लेने गए, पहले से ही 500 बता रहा था, आपने कितनी केजी चीनी ली? 2 केजी। तो जैसे ही ये 2 केजी बताएगा, क्या आपको 2 केजी चीनी मिली? नहीं। कितनी मिली? अरे सर पहले से ही 500 ग्राम बता रहा था। हमें जो एक्चुअल रीडिंग आई, AR वास्तविक, वास्तविक मान, एक्चुअल रीडिंग कितनी मिली? 1.5 केजी। अरे कैसे निकाला? अरे कैसे निकाला? अरे सर 2 केजी में से ये जो पॉजिटिव था, ये वैल्यू थी 500 ग्राम पहले से, ये 500 ग्राम पॉजिटिव जीरो एरर है। ये क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर। सर एक्चुअल रीडिंग के लिए हमने क्या किया? 2 केजी में से 500 ग्राम को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो 1.5 मिल गया। अरे क्या मिल गया सर? 1.5। यानी कि जब भी पॉजिटिव जीरो एरर की बात होगी तो एक्चुअल रीडिंग कैसे लिखेगा? पॉजिटिव जीरो एरर के लिए, पॉजिटिव जीरो एरर के लिए एक्चुअल रीडिंग कैसे लिखेगा? तो मेरी बात सुन, एक्चुअल रीडिंग ऐसे लिखेंगे सर। अरे कैसे लिखेगा? कि सर देखो एक्चुअल रीडिंग हम ऐसे लिखेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर से एक्चुअल रीडिंग लिखेंगे क्या? एक्चुअल रीडिंग वास्तविक मान बराबर क्या? मापित मान, मेजर्ड वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू है, यस सर गले में तकलीफ हो रही है शायद मेरे को। मेजर्ड वैल्यू माइनस पॉजिटिव जीरो एरर। बहुत बढ़िया। यानी कि सर आज के बाद जब भी अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर होगी, कौन से टाइप की? पॉजिटिव जीरो एरर टाइप की, तो हम उस पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करेंगे एक्चुअल रीडिंग लाने के लिए। वास्तविक मान बराबर मापित मान माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, धनात्मक त्रुटि। धनात्मक त्रुटि आया ही नहीं? क्या मेरी बात समझ आई? अरे बोलो भाई, अरे क्या मेरी बात समझ में आई है? आई है भाई, आई है। अरे सर क्या बातें कर दी आपने भी। अब मैं कहूं कि यार ये देखो पॉजिटिव जीरो एरर है, हाँ सर। अब ये आपको नजर आ रहा होगा, पॉजिटिव जीरो एरर के लिए एक बढ़िया प्यारा सा डायग्राम में आपके लिए लेकर आया हूं।
ओ हो यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये एक प्यारा सा डायग्राम में आपके लिए लेकर आया हूं पॉजिटिव जीरो एरर का। आप देखो पॉजिटिव जीरो एरर को कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव जीरो एरर को कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद जेई एडवांस वाला क्वेश्चन। अरे कौन सा क्वेश्चन? जेई एडवांस वाला क्वेश्चन सर, बहुत बढ़िया सर। अरे क्या बात कर दी। लो भाई, अब देखो, आप ध्यान से देखो। ओहो, आप क्या देखो, ध्यान से देखो। देखो सर, ध्यान से देख रहे हैं सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, इसको तो जमाऊं मैं, पहले एक बार सेट कर देता हूं इसको। सेट है सर, एकदम सेट है, सेटम सेट है मामला। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। अब ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा स्केल है? ये सर मेन स्केल है। थोड़ा कलर चेंज करिए सर, अच्छा लगेगा आपको भी। ये कौन सा अरे भाई, ये भी मामला गड़बड़ कर रहा है, ब्लैक ले लेते हैं। ये सर मेन स्केल है। क्या मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये एमएस और ये वीएस आगे है कि पीछे है? सर वर्नियर स्केल का जीरो आगे है। कौन सा एरर? पॉजिटिव जीरो एरर। अरे कौन सा एरर? पॉजिटिव जीरो एरर। फिर कैसे करते हैं कि सर, अब हम देखते हैं कौन सा डिवीजन एग्जैक्ट मैच कर रहा है वर्नियर स्केल का। तो हमने देखा सर 1 2, ये वाला सर, ये वाला देखो देखो एग्जैक्ट मैच कर रहा है सर, देखो ये कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? एग्जैक्ट ये वाला मैच कर रहा है। और आपको पता है एजेड किंग, हेलो माय डियर, यार वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। क्लियर हो रही है बात मेरी? हाँ सर। अब आपसे कहूं कि यार ये रीडिंग कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपल सी बात होती थी कि यार जब भी ऐसा होता था तो रीडिंग लेने के लिए आपने एक फॉर्मूला सीखा था। क्या क्या सीखा था? नंबर ऑफ डिवीजन। किसके डिवीजन होते थे भाई? ये किसके विभागों की संख्या होती थी? वर्नियर स्केल के। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट आपको सिखा दिया था इसका। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला। ओहो सर, क्या बात है। अच्छा हिंदी में भी लिख के बताओ ना सर, ऐसे क्या कर रहे हो आप? आपने तो बोला था हिंदी मीडियम को पढ़ाएंगे, तो एक बार इसका मैं निकालता हूं, फिर हिंदी मीडियम वालों का हिंदी में भी लिखता हूं। देखो कितने डिवीजन की सर? दो। अरे कितने डिवीजन? अरे सर दो। पॉजिटिव जीरो एरर? मैंने कहा हाँ 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 हाँ। 0.01 0.02 आ रही है। मतलब अब इस इंस्ट्रूमेंट से जो भी वैल्यू मेजर की जाएगी उसको क्या किया जाएगा? इसको माइनस किया जाएगा। आया ही नहीं? आया क्या? आया सर। हिंदी मीडियम वालों तैयार हो जाओ। धनात्मक त्रुटि का फॉर्मूला वर्नियर स्केल में, वर्नियर स्केल में विभागों की संख्या, विभागों, यार साला ये तकलीफ है मेरे साथ, विभागों की संख्या इंटू लिस्ट काउंट। कौन से डिवीजन जो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं? अरे यही तो मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली। देखो देखो, यस सर 1 2, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ आई है? नहीं आई है तब भी कोई बात नहीं, आ जाएगी। अब क्या करें सर? अरे क्या बात है सर, ये तो नेगेटिव जीरो एरर जैसा नजर आ रहा है। मैंने कहा हाँ, पहले एक बार इस डायग्राम को बढ़िया से देखो, आराम से देखो। देखो देखो देखो, क्या सर? ये सर ऊपर वाला स्केल है मेन स्केल, सर ये नीचे वाला स्केल है वर्नियर स्केल। इसका जीलो आगे है, इसका जीलो पीछे है। आया ही नहीं? इसका जीलो आगे है, इसका जीलो पीछे है। अब बताओ सर। मैंने कहा क्या? कौन सा एरर? नेगेटिव जीरो एरर। अरे कौन सा एरर?
नेगेटिव जीरो एरर। कौन सा एरर? नेगेटिव जीरो एरर। कौन सा एरर? नेगेटिव जीरो एरर। बहुत बढ़िया सर। अब और बात करते हैं नेगेटिव जीरो एरर के साथ क्या होगा। मान लो मार्केट में गए, यस सर, अपन बना बनाया बॉक्स लाते हैं। सर देखो मार्केट में गए, हाँ चले गए सर मार्केट में, ये प्यारा सा था बॉक्स, बहुत बढ़िया सर। ये आपका इंस्ट्रूमेंट था, यस सर। ये इंस्ट्रूमेंट आपको रीडिंग देता था क्या कि ये पहले से ही -500 ग्राम मेजर कर रहा था, पहले से ही, जब इसमें कोई भी मेजरमेंट नहीं किया। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर जैसे ही हमने क्या तोला, कोई ऑब्जेक्ट रखा इसके ऊपर, है ना, मान लो कि इसका मेजरमेंट किया अपन ने, कलर चेंज करो ना सर, लो भाई मेजरमेंट रखा, और ये कितने केजी का था सर? ये वही 2 केजी का था। तो जो रीडिंग आपको मिली होगी वो कितनी मिली सर? 2.5 केजी। इसने कितना? 2.5 केजी मेजर्ड किया। किसने? इंस्ट्रूमेंट ने। पर क्या रियल में जो भी आप लेने गए थे उस ऑब्जेक्ट का मास तो कितना था? उस ऑब्जेक्ट का मास तो सर 2 केजी था, पर आपको रीडिंग कितनी दे रहा है? 2.5 केजी। तो क्या 2.5 केजी के पैसे दे के आएगा क्या? अरे पहले से पता तो करेगा, साला मिला तो 2 केजी है। अब सर कैसे पता चलेगा? अरे पहले कितना था? 500। तो एक्चुअल रीडिंग क्या है? अरे भाई ये एक्चुअल रीडिंग है। अरे ये क्या है? एक्चुअल रीडिंग। कैसे आई? अरे सर 2.5 केजी में से 500 को क्या कर दो? माइनस या प्लस। सर ऐसे क्या कर रहे हो? क्या कर दो? पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता था? जुड़ता था या घटता था? पॉजिटिव जीरो एरर को, पॉजिटिव जीरो एरर को हम सर घटाते थे या जोड़ते थे? बताओ, चलो बताओ 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 बताओ। मुझे एक बात बताओ, ये मेजर्ड वैल्यू आपको मिली कितनी? मेजर्ड वैल्यू मिली आपको 2.5 केजी। पक्की बात। रियल वैल्यू कितनी है सर? रियल वैल्यू तो 2.5 केजी है। रियल वैल्यू 2.5 केजी कैसे होगी? अरे भाई 2 केजी था। ये मेजर्ड वैल्यू थोड़ी है, ये गलत लिख दिया ना सर आपने, इसलिए तो हम कंफ्यूज हो गए। अरे भाई ये 2.5 केजी तो रियल वैल्यू है या मेजर्ड वैल्यू? मुझे बताओ तो सही एक बार। बोलो बोलो बोलो, चलो सोचो आप एक बार। मान लो कि मैं आपसे ये कहूं, एक बार वापस देखो कि अगर पहले से ही -500 ग्राम बता रहा है, आपको कितना लेना है? 2.5 केजी शक्कर लेनी है। कितनी लेनी है? 2.5 केजी। तो आपने कितनी ले ली? सॉरी 2 केजी ले लो यार, 2.5 केजी में क्यों फंसा रहे हो सर? 2 केजी शक्कर लेनी है। मिली कितनी? अरे मिली कितनी? सर मिली तो 1.5 केजी है। अरे मिली कितनी है? 1.5 केजी। -500 ग्राम तो ये इंस्ट्रूमेंट पहले से, ये मेजरिंग डिवाइस पहले से ही बता रही थी। खुश रहो भाई हिमांक, आज काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगा फास्ट स्टेप में, है ना? इसको फॉलो करते रहो साथ साथ में तुम, और मजे से वर्नियर कैलिपर्स कंप्लीट करते हैं पूरा पूरा। पूरा लेक्चर देख लेना अगर नहीं देखा हो तो, शेयर वेयर मार देना सब तक। हाँ भाई सर देखो -500 ग्राम पहले से ही बता रहा था। 2 केजी शक्कर लेने गए, जैसे उसने 2 केजी बताया, एक्चुअल रीडिंग कितनी मिली अपन को? 1.5 केजी। कैसे आया? कैसे आया 1.5 केजी? कैसे आया सर? 2 केजी बता रहा है पर 1.5 केजी आया। मतलब नेगेटिव जीरो एरर को क्या करेगा रियल वैल्यू लाने के लिए? नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करेगा। नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करेगा तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 केजी। नहीं आया? बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? सर गलत पढ़ा दिया ना? हाँ भाई हिमांक, बात समझ आ रही है? अरे वाह बहुत बढ़िया। अरे सर, अरे सर, क्या कि सर आपने ना
हमें रीडिंग 2 kg जब इसका मेजरमेंट हो रहा होगा तो हमें तो 2.5 kg मिला है। कितना मिला है? 2.5 kg। आया ही नहीं। क्या गड़बड़ घोटाले करा रहे हो सर आप? अरे मुझे एक बात बताओ, जिसको बात समझ नहीं आ रही मेरे को एक बात बताओ, सुनना मेरी बात ध्यान से। इस डायग्राम को हटाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। अरे भाई ये तो हटेगा नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो 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 देखो, हाँ सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मान लो कि यार ये मेजरिंग डिवाइस होती है और ये पहले से ही कितना बता रहा है, माइनस का 0.5 kg, ठीक है, माइनस का कौन सा एरर है कि सर नेगेटिव जीरो एरर, ऋणात्मक त्रुटि है, ठीक है। आप 2 kg शक्कर लेने गए, कितने केजी शक्कर लेने गए? 2 kg। रियल में मिली कितनी? रियल में मिली कितनी? रियल में तो 2.5 kg मिली। कितनी मिली? 2.5 kg। किसको नुकसान हुआ? किसको नुकसान हुआ? सर नुकसान हुआ किसको? नुकसान हुआ दुकानदार को। पर पर अरे पर सर मेजर तो इसने, मेजरिंग तो ये 2 kg बता रहा था, 2 kg बता रहा था, पर मिली कितनी? 2.5 kg। तो रियल वैल्यू कितनी है सर? जो रियल वैल्यू, सिंपल सीख ले, अरे सर रियल वैल्यू जो होगी वो तो होगी कितनी? 2.5 kg। और 2.5 कब आएगा? जब इसको ऐड करेगा, 2 + 0.5, यानी कि ये क्या था बेटा तेरा? नेगेटिव जीरो एरर। मजे करा दिए थे सर आपने भी, नहीं तो। यानी कि नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा? एड होता है। लिख ले स्टार लगा के। हमेशा उल्टा याद रखें, पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। नेगेटिव जीरो एरर एड होता है। 1 मिनट होल्ड करना। हेलो जी मैम, गुड मॉर्निंग। अब सुनिए, नेगेटिव जीरो एरर समझ में आने के बाद बच्चा नेगेटिव जीरो एरर के क्वेश्चन कर ही नहीं पाता। पता है क्यों? क्योंकि आज भी वो फॉर्मूला याद रखता है कि जीरो एरर निकालने के लिए n इंटू लिस्ट काउंट करते हैं। अब एक बात बताइए, इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं आपको करवाऊं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब है असली कहानी। अभी तक सिर्फ आपने नेगेटिव जीरो एरर सुना था, नेगेटिव जीरो एरर को ऐड किया जाता है, बहुत सारी बातें भी होती है सर, पर साला नेगेटिव जीरो एरर का क्वेश्चन आते ही बच्चा फंस जाता है। जेई एडवांस का क्वेश्चन कराऊंगा, लल्लू सवाल नहीं लगे तो फिर कहना मेरे पढ़ाए हुए बच्चे को साला जेई एडवांस का क्वेश्चन अगर 20 सेकंड में नहीं उड़ा दो ना तुम, इस बात का एहसास करा दूंगा मैं तुम्हें। इसको आप ध्यान से देखना। सर देखो, जीरो एरर का फॉर्मूला हम कैसे सिखाएंगे, नेगेटिव जीरो एरर का, कि सर इसको देखते हैं, ये कौन है कि सर ये मेन स्केल है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये कौन है कि वर्नियर स्केल है। ये तो बात समझ में आ गई सर कि जीरो एरर है। अब आपने सिखाया था कि मेन स्केल, देखिए नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, अगर कोई बच्चा ये वाला फॉर्मूला लगाता है, इनटू क्या? लिस्ट काउंट माइनस नेगेटिव जीरो एरर और पॉजिटिव जीरो एरर, बच्चा ये रट लेता है। अगर ये फॉर्मूला लगाता है तो आंसर नहीं आएगा। क्यों? इसके कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? एग्जैक्टली ये वाला डिवीजन। ध्यान से देखिए सर, इसमें तो बहुत सारे मैच करते हुए नजर आ रहे हैं एग्जैक्टली। अरे सर हाँ, हमारे को भी यही नजर आता है क्या? नहीं, ये वाला एग्जैक्टली ये मैच कर रहा है, एग्जैक्टली ये मैच कर रहा है। कितना? 1 2 3 4। अरे कितना? 4। तो अगर आप कहोगे कि 4 इंटू 0.01 यानी कि 0.04, दिस इज द
रोंग आंसर, ये रोंग आंसर है। वाई? उसका रीजन, उसका लॉजिक आज मैं बताऊंगा तुम्हें, मजा आ जाएगा तुम्हें इसको पढ़ के। उसका लॉजिक मैं सिखाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए कि यार ये और ये, ओहो, लाइन तो सीधी बना लो मास्टर। ये 0 और ये कितना, 10। हाँ ये 9। हाँ कौन है ये, मेन स्केल है, ठीक है। इसे के एग्जैक्टली नीचे हम बात करते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन होते थे, 9 डिवीजन। ये 0 और ये 9 एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। सोचो एग्जैक्ट मैच करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर एक बात बताइए, जैसे ही नेगेटिव जीरो एरर आती है तो क्या कहानी होती है कि ये साला इधर आ जाता है, इसका 0 वर्नियर स्केल कह सकता है, मेन स्केल तो वही रहता है। ये एग्जैक्टली मैच नहीं करता, यहां कहीं आ गया। आगे का मुझे पता नहीं, आगे कहां कितना गया, आगे किसके साथ मैच करूंगा, पर एग्जैक्ट बात तो ये है कि जब ये अगर व्हाइट व्हाइट स्केल को देखना, ये वाला और ये वाला मैच करता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। पर जब ये आगे किसका, तो इसने यही वाली रीडिंग तो कम मेजर करी, हाँ कि ना? अरे यही तो कम मेजर करी, हाँ कि ना? हाँ सर। अब मैं आपसे कहूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और वो 9। हाँ सर। ऐसे ही इसका ये 1, पीले वाले का पीले से बनाते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें, पीले से बनाते थोड़ा। 1 2 3। हाँ हाँ सर। 4 1 2 3 4, या मैच करा था मैं एग्जैक्ट इसके साथ, वही सिचुएशन सेम। ये 3 है क्या, हाँ, और 0.3 और ये 4 हो जाएगा। हाँ हाँ इसके साथ मैच कराओ यार, क्या करते हो मास्टर, रुको 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 रुको, थोड़ा सा डाटा ध्यान रखना पड़ता है इसमें, और कुछ नहीं होता है। ये देखो ये और ये इसके साथ एग्जैक्ट मैच कराता है, थोड़ा सा डाटा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अपन हाथ से बना रहे हैं। इसके साथ मैच करता है, इसका कौन सा है, ये 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4। बहुत सुंदर, हमने 5th डिवीजन मिला दिया। उसके बाद मर्जी है जैसे बना दो, 5 6 7 8। और ये क्या है, अरे ये इसके तो 10 डिवीजन है ना, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया। ये यहाँ आ गया 10 डिवीजन आया क्या? अब सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या सर? कि एक बात बताइए, ये और ये एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं मान लो, तो यही तो कम मेजर किया, तो इसको निकालने के लिए कौन से डिवीजन गिनोगे? अरे भाई हम तो डिफरेंस मेथड जानते हैं सर, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, इसमें से इसको माइनस कर दो, काम बन जाएगा सर। हाँ तो कौन से डिवीजन लेने चाहिए? पीछे वाले, आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। अरे यही तो कम ज्यादा मेजर कर रहा है, तो इस वाली वैल्यू को मेजर करने के लिए, एक्स निकालने के लिए कौन से डिवीजन यूज करेगा? पीछे वाले। मतलब सर अगर आगे से डिवीजन मैच करें 1 2 3 4 5, तो अब पीछे वाले डिवीजन भी कितने, 5। अगर आगे से 4 मैच करते तो हमारा डिवीजन में आंसर क्या होता? पीछे वाला होता कितना, 6 डिवीजन। यानी कि नेगेटिव जीरो एरर में, हेलो भाई अखिल, तो नेगेटिव जीरो एरर में देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए बिल्कुल ध्यान से। नेगेटिव जीरो एरर में मेरा बच्चा क्या ध्यान रखेगा? नेगेटिव जीरो एरर में सर हम ध्यान रखेंगे 10 माइनस n इंटू लिस्ट काउंट। अब चाहे n को आप आगे से ही रट्टा मार लो, n को आप कहां से रट्टा मार लो, आगे से ही। अब देखो यहाँ पे क्या रट्टा मारा अपन ने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 4 नहीं होगा, क्या आएगा, 6। यानी कि कैसे याद रखा हमने? हमने याद रखा सर,
हमने याद रखा सर इसको क्या, इससे। देखो किससे याद रखा सर, इससे। कितने डिवीजन मैच कर रहे हैं सर, 1 1 2 3 4। तो हमने याद रखा 10 - n इंटू लिस्ट काउंट, क्योंकि हमें एग्जैक्टली कौन से डिवीजन से मतलब है, पीछे वाले से। और पीछे वाले कितने हैं भाई, 6 डिवीजन है। 6 कब आएगा, जब 10 - 4 करेगा। बात समझ आई, बात समझ आई क्या, अरे बोलो भाई फटाफट बोलो, बात समझ आई क्या। यानी कि 10 - 4 इंटू कितना, 0.01, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 6 इंटू 0.01, यानी कि 0.06 किसका, नेगेटिव जीरो एरर का। अभी भी नहीं आई हो तो मैं एक और एग्जांपल दे दूं, कोई बात नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए, साला बात जब तक समझ नहीं आएगी तब तक पढ़ाया जाएगा। क्लियर, बोल। आया, बढ़ जाऊं आगे अब एक क्वेश्चन पे। ये देखिए, चलिए आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय शुरू होता है अब। आपका ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 3 मिनट का टाइम है आपके पास। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, देयर आर 3 मिनट टाइम। अभी करंट जेई एडवांस पेपर फर्स्ट 2021, चलिए करिए। समय आपका स्क्रीन पे चल रहा है, मैं थोड़ा सा एक अर्जेंट वर्क आ गया तो वो काम कर देता हूं एक बार, है ना। आप लोग करिए, मैं साइड हूं और मैं दिख भी रहा हूं तो फिर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आया भाई अखिल, मुझे लगता है पानी पी लेना चाहिए अब। टाइम बताइए, देखे टाइम कितना हुआ। 9:38। अरे यार टाइम तो बहुत हो गया। चलिए देखो, इस क्वेश्चन को मैंने कहा था ना बच्चा 1 सेकंड में 10 सेकंड में उड़ा देगा, मैंने बोला था ना। चलो उड़ाएं अपन इस क्वेश्चन को। एक बात बताओ, टाइम हो जाने दो एक बार फटाफट। इस क्वेश्चन को अपना पढ़ाया हुआ बच्चा 10 सेकंड में उड़ा देगा। टाइम हो जाने दो एक बार, किसी का आया हो तो बोलो। समय आपको प्रॉपर दिया जाएगा। ये थोड़ा सा लैपटॉप यहाँ पे आ गया होगा। चलिए देखिए इधर, बहुत बढ़िया। The smaller division on the main scale of the vernier calipers is 0.1 centimeter. 10 division of the vernier scale correspond to 9 division of the main scale. The figure below on the left shows the reading of the calipers with no gap between its two jaws. The figure on the right shows the reading with a solid sphere held between the jaws. The correspond क्या कर दिया सर? The correspond diameter of bob.
देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है तो ये डायग्राम नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला, यानी कि कौन सा एरर, अरे सर नेगेटिव जीरो एरर। और जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो फिर ये डायग्राम नजर आ रहा होगा। हाँ तो पहले नेगेटिव जीरो एरर को निकाल लो। अरे कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, ओहो हो, 1 2 3 4 5 6, छठा डिवीजन मैच कर रहा है सर। किसका, वर्नियर स्केल का। अरे सर आपने नेगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला बताया, क्या क्या क्या, अरे सर अब भी क्या करते हो आप, 10 माइनस 6 इंटू 0.01, अरे सर 4 इंटू 0.01 यानी कि 0.04। अरे क्या सर ये नेगेटिव जीरो एरर है, हाँ ये नेगेटिव जीरो एरर है सर। फिर अब रीडिंग निकालते हैं, एक्चुअल रीडिंग निकालते हैं। एक्चुअल रीडिंग निकालते हैं। एक्चुअल रीडिंग कैसे निकालोगे सर, देखो मेन स्केल से जब ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या हुआ, मेन स्केल से जब ऑब्जेक्ट रख दिया तो देखो सर मेन स्केल की रीडिंग 3.1, यस सर। कितने डिवीजन मैच कर रहे हैं, अरे सर इसका तो पहला डिवीजन, यानी कि प्लस नंबर ऑफ डिवीजन इंटू 0.01, 3.11। क्या यही आंसर है, नहीं, नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करते हैं, ऐड कर दीजिए। तो एक्चुअल रीडिंग 3.11 प्लस 0.04 यानी कि 3.15 सेंटीमीटर। किस किस का आया मेंशन जरूर करिएगा। आई होप आपने ये क्वेश्चन का आंसर एकदम जबरदस्त तरीके से दिया होगा, जेई एडवांस 2021। चलिए तो मिलते हैं एक बार फिर ऐसे ही एक नए कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। आया